बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत सारे बच्चे राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे इस बारे में ग्रुप्स के अंदर बार बार ये पूछ रहे हैं कि आई कैप की जो नई पॉलिसी आई है कि आप एग्ज़ाम जो है वो घर बैठकर भी देख सकेंगे, प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर आप एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो इसके बारे में ज़ाहिर है बच्चों का एक ये नया एक्सपीरियंस होगा, एक नया बच्चों के पास एक टूल आएगा जिसकी वजह से बच्चे थोड़े से परेशान हैं कि हमें क्या करना है और किस तरह से लेकर चलना है। तो उस सिलसिले में अभी आई कैप ने क्योंकि पूरी तरह से इस सारी सिचुएशन को रिलीज़ नहीं किया है, बल्कि आपके 3 पेपर जो हैं उनका प्रैक्टिस सेट आई कैप ने आपके साथ शेयर किया है, जिसमें टैक्स का पेपर है आपके पास, BMBS का पेपर है और ऑडिटिंग का पेपर है। उसका एक स्टैंडर्ड पासवर्ड और लॉगिन आई कैप ने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप उसको भी देखें और प्रैक्टिस के लिए आप वेबसाइट पे जाएं और इसको ओपन करें, डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल करके इसको ओपन करते हैं तो आपके पास सॉफ्टवेयर के अंदर लेफ़्ट साइड पर आपका पेपर आ जाता है। राइट साइड पर आपके पास 2 ऑप्शन नज़र आती हैं, एक वर्ड का डॉक्यूमेंट एम्बेडेड हुआ उसके अंदर, वो आपके सामने ओपन हो जाता है, और एक एक्सेल की शीट एम्बेड हुई हुई है जिसके अंदर आपको कोई वर्किंग वगैरह करनी है तो वो वर्किंग आप वहाँ कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखें तो ये सिनेरियो उस वक़्त ज़्यादा रेलिवेंट था जब खुदा ना खास्ता स्कूल कॉलेजेस ऑफ थे और ये ख़दशा मौजूद था कि पता नहीं अटैम्प्ट फ़िज़िकल कंडक्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अगरचे फ़िलहाल अभी इन दिनों में इस तरह के ख़दशात अपनी जगह पर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग 1 फरवरी से गवर्नमेंट ने स्कूल कॉलेजेस को ओपन कर दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये एग्ज़ाम फ़िज़िकल कंडक्ट हो जाएंगे। कोई बज़ाहिर ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती, अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत का मामला फ़रमाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे इस तरह की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो भी इसकी, क्योंकि टोटल टेक्निकल डिटेल्स आई कैप ने लास्ट मैसेज में यही कहा है कि नेक्स्ट वीक में आएगी, तो इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज़ आती है। तो फिर आपके साथ एक टेक्निकल एस्पेक्ट से एक डिटेल वीडियो के ज़रिए से आपको समझाएंगे भी कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ तक की बात करें, यहाँ तक के सिनेरियो को लेकर चलें, तो जो एडिशनल चीज़ नज़र आ रही है इन पेपर्स को देखकर, इस सेट को देखकर जो चीज़ नज़र आ रही है, ये ऐसा नहीं है कि पेपर स्पेशल डिज़ाइन हो कंप्यूटर बेस के लिए, स्पेशल पेपर डिज़ाइन हो, नहीं, बल्कि वो एक नॉर्मल वाला पेपर होगा। आपको उसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेम क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल भी आ रहे हैं। लाइक मेरे पास इस वक्त सामने टेक्स्ट का पेपर ओपन है तो उसमें थ्योरेटिकल कंटेंट भी उसी तरह नज़र आ रहा है, न्यूमेरिक कंटेंट भी उसी तरह से नज़र आ रहा है। तो जो मुझे फ़िलहाल एक इनिशियल फीलिंग इसके ऊपर आ रही है कि आपको एक एडिशनल जो चीज़ रिक्वायर्ड हो गई है वो ये हो गई कि एक आपको टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड होगी एग्ज़ाम के अंदर। जाहिर है मेरी राइटिंग स्पीड कुछ है और मेरी टाइपिंग स्पीड कुछ है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे उनकी टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी ना हो तो उन्हें एक एडिशनल चैलेंज दरपेश होगा एग्ज़ाम के अंदर कि हर क्वेश्चन को उन्होंने टाइप करना है। अगर कोई न्यूमेरिक साइड है तो आप नीचे एक्सेल की शीट में उसको प्रिपेयर कर लेंगे, और अगर कोई आपने वर्ड रिलेटेड चीज़ें करनी है, वर्ड का और एक्सेल का मतलब एक एम्बेडेड शीट है जिसमें लिमिटेड फीचर्स हैं। वर्ड के सारे नॉर्मल फीचर्स इसके अंदर मौजूद नहीं हैं, एक्सेल के सारे फीचर्स इसके अंदर मौजूद नहीं हैं, बल्कि ये टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है कि हम अपनी वर्किंग यहाँ पर कर इसको सबमिट कर देंगे। तो जैसे नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर आफियत करे तो एग्ज़ाम हमारे फ़िज़िकल भी हो रहे होंगे। तो मेरी राय में हम तमाम बच्चों को फ़िज़िकल की ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए फॉर द टाइम बिंग। और अगर खुदा ना खास्ता बाद में वो जो एक अंडरटेकिंग हमने देनी है उसके अंदर अगर कोई, ये हम अंडरटेकिंग में ये ज़रूर बता दें कि अगर खुदा ना खास्ता फ़िज़िकल पेपर नहीं हो रहे तो फिर आप अपनी फ़ीस को कैरी फॉरवर्ड ना करवाइए, बल्कि फिर आप इस एनवायरनमेंट में आइए, बिकॉज फिर तो एक कंपलसरी हो जाएंगे ना, कंपेलिंग नीड हो जाएगी, तो कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि आप ज़्यादातर यूज़ टू हैं फ़िज़िकल पेपर देने के, राइटिंग करके पेपर देने के, तो उसमें आप मेरी ज़ाती राय में फ़िलहाल यही सिलेक्ट कीजिए कि आप फ़िज़िकल पेपर में अपीयर होने के लिए जा रहे हैं। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती तो फिर आपकी फ़ीस को कैरी फॉरवर्ड ना किया जाए। ज़ाहिर है हम 6 मंथ्स बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहते, किसी सूरत नहीं करना चाहते, फिर हम उसके ऊपर जो है आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले आप तमाम लोग
भले टेक्स्ट का पेपर और बाकी पेपर एक अटेम्प्ट करके ज़रा देखिए। उसमें ये ज़रूरी नहीं कि आप आंसर वही दें, आप वैसे ही एज्यूम करके कुछ भी लिखना शुरू करें ताकि आपको थोड़ा सा एक फ़र्स्ट हैंड नॉलेज आ जाए। और अगर विद इन नेक्स्ट 2 डेज़ कपल ऑफ डेज़ अगर ICAP सारे पेपर अपलोड कर देता है तो फिर आप एक पेपर को ज़रा अटेम्प्ट कीजिए, एक क्वेश्चन को वो जितने मार्क्स का है उसको एलोकेटेड टाइम में ज़रा देखिए करके कि क्या सर्कमस्टांसिस वहाँ पर बनेंगे। तो जैसे ही ICAP इसकी टेक्निकल साइड्स की डिटेल्स देता है वो, क्योंकि लास्ट मैसेज में उन्होंने यही कहा हुआ है कि ये भी रिलीज़ करेंगे, फिर हम आपके पास एक पूरी कम्प्रीहेंसिव वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला कि इसकी टेक्निकल साइड्स क्या हैं। फॉर द टाइम बीइंग हमारा मशवरा यही है कि आप फिज़िकल को ऑप्ट कीजिए और फ़ी को कैरी फॉरवर्ड की ऑप्शन में ना जाइए, बल्कि फ़ी को अगर खुदा न खास्ता पेपर नहीं हो रहे हैं तो फिर आप फ़ी आपकी ऑनलाइन में ट्रांसफ़र हो जाए और आप कंप्यूटर बेस्ड पेपर देना शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह जैसी डिटेल आती है फिर आपसे फर्दर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।